नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आई लव बुक में। आज हम जिस शानदार और प्रेरणादायक किताब की ऑडियो बुक लेकर आए हैं उसका नाम है हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे, जिसे महान लेखक आर्नल्ड बेनेट ने लिखा है। ये किताब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है। हर इंसान के पास दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं 24 घंटों में असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग समय की कमी की शिकायत करते रहते हैं। इस किताब में लेखक बताते हैं कि अगर हम अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को बेहतर, सफल और संतुलित बना सकते हैं। ये ऑडियो बुक आपको सिखाएगी कि कैसे आप अपने रोज के 24 घंटों को सही तरीके से इस्तेमाल करके अपने ज्ञान, सोच और जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक किताब हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे की ऑडियो बुक। चैप्टर 1, समय की असली कीमत समझिए। दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। अगर आपको हर सुबह कोई व्यक्ति 86,400 रुपए दे और कहे कि दिन खत्म होने से पहले आपको ये पूरे पैसे खर्च करने ही होंगे, वरना जो बच जाएगा वो खत्म हो जाएगा, तो क्या आप एक भी रुपया बेकार जाने देंगे? शायद नहीं। लेकिन सच तो यह है कि हमें हर दिन इससे भी ज्यादा कीमती चीज मिलती है, समय। हर दिन हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं, और ये सेकंड भी उसी पैसे की तरह हैं। अगर आपने इन्हें इस्तेमाल नहीं किया तो ये हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। लेखक आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि दुनिया का हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सफल हो या असफल, सभी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, न किसी को कम न किसी को ज्यादा। फिर भी सवाल यह है कि जब सभी को बराबर समय मिलता है तो कुछ लोग अपने जीवन में इतनी बड़ी उपलब्धियां कैसे हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग हमेशा समय की कमी की शिकायत क्यों करते रहते हैं? इसका जवाब बहुत सरल है, समय का उपयोग। अधिकतर लोग अपने जीवन में समय को उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना लेना चाहिए। हम पैसे खो जाए तो दुख होता है, लेकिन जब हम अपना समय बेकार चीजों में बर्बाद कर देते हैं तो हमें उतना अफसोस नहीं होता। लेखक कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। सोचिए, हम अपने जीवन का कितना बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे भविष्य से कोई संबंध नहीं होता। घंटों मोबाइल चलाना, बिना किसी उद्देश्य के इंटरनेट देखना, बेवजह की बातें करना, और फिर दिन के अंत में हम कहते हैं आज भी समय नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि समय की कमी नहीं होती, समय के सही उपयोग की कमी होती है। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि अगर इंसान सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले समय की कीमत समझनी होगी, क्योंकि समय ही जीवन है। आपका हर मिनट, आपका हर घंटा असल में आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा है, और जब आप समय बर्बाद करते हैं तो आप अपने जीवन का ही एक हिस्सा बर्बाद कर रहे होते हैं। लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि हम सभी के पास हर दिन एक नया मौका होता है। सुबह जब हम उठते हैं तो हमें 24 घंटे का एक नया खजाना मिल जाता है। ये खजाना इतना अनमोल है कि दुनिया का कोई भी अमीर व्यक्ति इसे खरीद नहीं सकता। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग इस खजाने को पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, कल से शुरू करेंगे, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन धीरे धीरे यही सोच हमारी जिंदगी के सबसे कीमती सालों को चुपचाप खत्म कर देती है। लेखक कहते हैं कि अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि समय सीमित है। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट बहुत कीमती है। जब यह समझ आपके मन में बैठ जाएगी, तब आप अपने समय को पहले से कहीं ज्यादा समझदारी से इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। और यही इस किताब की शुरुआत है, हमें यह समझाना कि समय कोई साधारण चीज नहीं है। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएं,
तो हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे यूं ही बर्बाद करते रहें, तो चाहे हमारे पास कितनी भी प्रतिभा क्यों न हो, हम अपने असली लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि समय को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जीवन में सफलता, ज्ञान और खुशी, इन सब की शुरुआत समय के सही उपयोग से ही होती है। चैप्टर 2, हर इंसान के पास 24 घंटे ही क्यों होते हैं। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने ये समझा कि समय हमारे जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। लेकिन अब एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर समय इतना कीमती है, तो फिर दुनिया में कुछ लोग असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि बहुत से लोग पूरे जीवन संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या सफल लोगों के पास ज्यादा समय होता है? क्या उनके दिन में 24 घंटे से ज्यादा समय होता है? नहीं, यही इस अध्याय का सबसे बड़ा सच है। लेखक आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह समान रूप से बांटी गई है, और वो है समय। चाहे आप एक आम इंसान हो या दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति, चाहे आप छात्र हो या किसी देश के प्रधानमंत्री, हर किसी को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। न किसी को कम, न किसी को ज्यादा। लेकिन फिर भी जीवन के परिणाम इतने अलग क्यों होते हैं? लेखक कहते हैं कि इसका कारण है समय का उपयोग। अधिकतर लोग अपने जीवन में समय को ऐसे खर्च करते हैं जैसे वो कभी खत्म ही नहीं होगा। सुबह उठते हैं, थोड़ा काम करते हैं, फिर बेकार की चीजों में समय बिताते हैं, और देखते ही देखते दिन खत्म हो जाता है। और फिर हम कहते हैं, आज भी कुछ खास नहीं कर पाए। धीरे धीरे यही दिन महीनों में बदल जाते हैं, और महीने सालों में, और हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जीवन कब बीत गया। लेखक हमें यह समझाना चाहते हैं कि 24 घंटे बहुत कम भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से उनका उपयोग करना सीख जाएं, तो यही 24 घंटे आपके जीवन को बदलने के लिए काफी है। समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समय कम है। समस्या ये है कि हम अपने समय का बड़ा हिस्सा बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं। सोचिए, एक सामान्य व्यक्ति दिन का लगभग 8 घंटे काम में बिताता है, फिर कुछ समय खाने पीने, आने जाने और आराम करने में निकल जाता है। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास रोज कई घंटे ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। यही समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। लेकिन हम अक्सर इस समय को मनोरंजन, आलस या बेकार की गतिविधियों में खर्च कर देते हैं। और यही वो जगह है जहां सफल और असफल लोगों के बीच फर्क पैदा होता है। सफल लोग भी वही 24 घंटे जीते हैं, लेकिन वे अपने खाली समय को बेकार नहीं जाने देते। वे उस समय में कुछ नया सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, अपने विचारों को विकसित करते हैं। धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें उनके जीवन को पूरी तरह बदल देती है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने जीवन को केवल काम और आराम तक सीमित नहीं करना चाहिए। अगर हम अपने खाली समय का उपयोग स्वयं को बेहतर बनाने में करें, तो हम धीरे धीरे एक अलग ही स्तर पर पहुंच सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप एक ही दिन में बहुत बड़ा बदलाव करें। बस रोज थोड़ा सा समय अपने दिमाग और व्यक्तित्व को विकसित करने में लगाइए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ समय नहीं बिता रहे होते, आप अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। आर्नल्ड बेनेट का मानना है कि ज्यादातर लोग ये सोचकर अपना समय बर्बाद कर देते हैं कि उनके पास बाद में बहुत समय होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि समय कभी रुकता नहीं। हर दिन, हर घंटा, हर मिनट चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। और जो व्यक्ति इस सच्चाई को समझ लेता है, वो अपने जीवन को बेकार जाने नहीं देता। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। दुनिया में हर इंसान को 24 घंटे का समान अवसर मिलता है, लेकिन जो लोग इन 24 घंटों को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, वही लोग अपने जीवन को असाधारण बना लेते हैं। इसलिए आज से ये मत कहिए कि मेरे पास समय नहीं है, बल्कि ये पूछिए, मैं अपने समय का उपयोग कैसे कर रहा हूं? क्योंकि जब आप इस सवाल का सही जवाब ढूंढ लेते हैं,
तो आपका जीवन सच में बदलना शुरू हो जाता है। चैप्टर 3, समय बर्बाद करने की हमारी आदतें। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समय बहुत कीमती है। हम ये भी जानते हैं कि दिन में हमें सिर्फ 24 घंटे ही मिलते हैं। फिर भी एक सवाल हमेशा बना रहता है, अगर हमें समय की कीमत पता है तो फिर हम उसे बार बार क्यों बर्बाद कर देते हैं? लेखक आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि इसकी वजह है हमारी आदतें। अक्सर हम बिना सोचे समझे ऐसे कामों में अपना समय लगा देते हैं जिनका हमारे जीवन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, और धीरे धीरे यही छोटी छोटी आदतें हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा खा जाती है। जरा अपने एक दिन के बारे में सोचिए। सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं? कई लोग तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, सोशल मीडिया देखने लगते हैं, बिना किसी उद्देश्य के वीडियो देखते रहते हैं, और देखते ही देखते 10 मिनट या 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है। उस समय हमें लगता है कि ये सिर्फ थोड़ा सा समय है, लेकिन अगर आप पूरे महीने का हिसाब लगाएं, तो ये समय कई घंटों या कई दिनों के बराबर हो सकता है। लेखक कहते हैं कि समय बर्बाद करना हमेशा किसी बड़ी गलती की वजह से नहीं होता। अक्सर ये छोटी छोटी आदतों की वजह से होता है, जैसे बिना उद्देश्य के बातें करना, काम को बार बार टालना, छोटे कामों को भी अनावश्यक रूप से लंबा करना, और सबसे बड़ी आदत कल कर लेंगे। ये एक ऐसी सोच है जो धीरे धीरे हमारे जीवन से बहुत सारा समय चुरा लेती है। हम सोचते हैं कि अभी समय है, अभी जरूरत नहीं, अभी आराम कर लेते हैं, लेकिन यही अभी नहीं धीरे धीरे हमारी प्रगति को रोक देता है। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन को सिर्फ रोजमर्रा के कामों तक सीमित कर लेते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को घर लौटते हैं और फिर थोड़ा मनोरंजन करके सो जाते हैं, और ये चक्र रोज चलता रहता है। लेकिन इस पूरे दिन में शायद ही कोई ऐसा समय होता है जब वे अपने दिमाग को विकसित करने के लिए कुछ नया सीखते हों। यही सबसे बड़ी समस्या है। अगर इंसान अपने खाली समय का उपयोग सिर्फ मनोरंजन में ही करता रहेगा तो उसका जीवन धीरे धीरे रुक सा जाएगा। लेखक हमें ये नहीं कह रहे कि मनोरंजन गलत है, आराम करना भी जरूरी है, मन को हल्का करना भी जरूरी है, लेकिन अगर हमारा पूरा खाली समय सिर्फ मनोरंजन में ही बीत जाए तो हम अपने जीवन की असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाएंगे। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि अगर आप सच में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आदतों को पहचानना होगा। आपको खुद से ईमानदारी से ये पूछना होगा, मैं अपना समय कहाँ खर्च कर रहा हूं? क्या मैं सच में अपने समय का उपयोग किसी अच्छे काम में कर रहा हूं, या फिर मैं सिर्फ समय को गुजरने दे रहा हूं? जब आप ये सवाल खुद से पूछना शुरू करेंगे तब आपको अपने जीवन की कई ऐसी आदतें दिखाई देंगी जो आपका कीमती समय चुरा रही है, और जब आपको ये समझ आ जाएगी तब आप धीरे धीरे उन्हें बदलना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, जीवन में बड़े बदलाव अचानक नहीं होते, वे छोटी छोटी आदतों से शुरू होते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा भी अपने विकास के लिए निकाल लेते हैं तो कुछ ही महीनों में आप खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी सोच गहरी होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेखक का कहना है कि समय बर्बाद करने की आदतों को बदलना आसान नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल संभव है। बस आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी, हर मिनट की कीमत है। जब आप ये समझ जाते हैं तब आप अपने समय को बेकार जाने नहीं देते। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले समय बर्बाद करने वाली आदतों को पहचानिए, क्योंकि जब आप उन आदतों को बदलना शुरू करते हैं तभी आपका जीवन सच में आगे बढ़ना शुरू करता है। चैप्टर 4, अपने खाली समय का सही उपयोग कैसे करें। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया है कि समय हमारे जीवन की सबसे कीमती पूंजी है और हम अक्सर अपनी आदतों की वजह से इसे बेकार में गवा देते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो हम अपने खाली समय का सही उपयोग कैसे करें? लेखक आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि अधिकतर लोग ये सोचते हैं
कि उनके पास कोई खाली समय ही नहीं है। वे कहते हैं, हम पूरे दिन काम करते हैं, हमें कब समय मिलेगा कुछ नया करने का। लेकिन लेखक बताते हैं कि यह पूरी तरह सच नहीं है। असल में लगभग हर व्यक्ति के पास दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जो पूरी तरह उसके अपने होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करता है। काम के बाद उसके पास शाम का समय होता है, लेकिन अक्सर यही समय हम टीवी, मोबाइल या बिना किसी उद्देश्य के मनोरंजन में बिता देते हैं और धीरे धीरे यही समय हमारे जीवन से चुपचाप निकल जाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने शाम के समय को बहुत महत्व देना होगा। यही वो समय है जो आपके भविष्य को बदल सकता है। आर्नल्ड बेनेट का मानना है कि काम के बाद का समय सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होता। यह समय अपने दिमाग को विकसित करने का सबसे अच्छा मौका होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा किताब पढ़ने में लगाते हैं तो 1 साल में आप दर्जनों किताबें पढ़ सकते हैं और उन किताबों से मिलने वाला ज्ञान आपके सोचने का तरीका ही बदल सकता है। लेकिन अगर वही 1 घंटा आप रोज बिना उद्देश्य के मोबाइल देखने में बिता देते हैं तो साल के अंत में आपको उससे कोई खास लाभ नहीं मिलेगा। यही फर्क है समय का उपयोग करने और समय को बर्बाद करने के बीच। लेखक कहते हैं कि हमें अपने खाली समय को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यही समय हमें साधारण से असाधारण बना सकता है। अगर आप इस समय में कुछ नया सीखते हैं, नई चीजों के बारे में पढ़ते हैं, अपने दिमाग को सक्रिय रखते हैं, तो धीरे धीरे आपका व्यक्तित्व विकसित होने लगता है और यही विकास आगे चलकर आपके जीवन में नई संभावनाएं पैदा करता है। लेकिन लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने खाली समय का उपयोग करते समय अत्यधिक दबाव नहीं बनाना चाहिए। कई लोग शुरुआत में बहुत बड़े लक्ष्य बना लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे हर दिन कई घंटे पढ़ेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे थक जाते हैं और फिर सब छोड़ देते हैं। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि शुरुआत छोटे कदमों से करें। रोज थोड़ा थोड़ा सीखिए, धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी और जब ये आदत बन जाती है तब आपका विकास अपने आप होने लगता है। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि अगर इंसान अपने दिन के सिर्फ 1 या 2 घंटे भी सही तरीके से उपयोग कर ले तो कुछ ही वर्षों में उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है, क्योंकि ज्ञान धीरे धीरे जमा होता है और जब ज्ञान बढ़ता है तो आपकी सोच भी बदल जाती है। आप दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगते हैं और यही बदलाव आपके जीवन की दिशा को बदल देता है। लेखक हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ काम और आराम का नाम नहीं है। जीवन का असली उद्देश्य है अपने दिमाग और व्यक्तित्व को विकसित करना, और इसके लिए हमें अपने खाली समय का सही उपयोग करना होगा। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने खाली समय को बेकार मत जाने दीजिए, क्योंकि वही समय आपके भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। जब आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ने लगता है। चैप्टर 5, दिमाग को विकसित करने का महत्व। दोस्तों, अब तक हमने ये समझ लिया है कि समय बहुत कीमती है और हमें अपने खाली समय का सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है कि उस समय में हमें करना क्या चाहिए। लेखक आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि अगर इंसान अपने जीवन को सच में बेहतर बनाना चाहता है तो उसे अपने दिमाग को विकसित करना होगा, क्योंकि इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं बल्कि उसके दिमाग में होती है। हमारा दिमाग ही हमारी सोच बनाता है, हमारी सोच ही हमारे फैसले तय करती है और हमारे फैसले ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत से लोग अपने दिमाग को विकसित करने के बारे में कभी सोचते ही नहीं। वे सिर्फ रोजमर्रा के कामों में ही इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय ही नहीं निकालते। लेखक कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलती है। अगर इंसान अपने दिमाग को लगातार नई जानकारी और नए विचारों से भरता रहेगा तो उसकी सोच धीरे धीरे गहरी और मजबूत होती जाएगी।
और जब सोच मजबूत होती है तो इंसान अपने जीवन में बेहतर फैसले लेने लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग को विकसित करने की कोशिश ही नहीं करता तो उसका जीवन अक्सर एक ही जगह पर रुक जाता है। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि हमारा दिमाग भी एक तरह की मांसपेशी की तरह होता है। अगर हम उसे इस्तेमाल नहीं करते तो वो कमजोर हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे लगातार सोचने, पढ़ने और सीखने में लगाते हैं तो वो धीरे धीरे मजबूत होता जाता है। इसीलिए लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने खाली समय का कुछ हिस्सा पढ़ने और सीखने में जरूर लगाना चाहिए। किताबें पढ़ना दिमाग को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि किताबें हमें नए विचारों से परिचित कराती हैं। जब हम अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ते हैं तो हमारी समझ बढ़ती है, हम दुनिया को ज्यादा गहराई से समझने लगते हैं और यही समझ हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। लेकिन लेखक ये भी कहते हैं कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होनी चाहिए। असल में सच्ची शिक्षा तो जीवन भर चलती रहती है। हर दिन हमें कुछ नया सीखने का मौका मिलता है। अगर हम उस मौके का उपयोग करते हैं तो हमारा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता रहता है और यही ज्ञान एक दिन हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आर्नल्ड बेनेट का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 1 घंटा भी अपने दिमाग के विकास में लगाए तो कुछ वर्षों में वो खुद को पूरी तरह बदल सकता है। उसकी सोच गहरी हो जाएगी, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और वो जीवन की समस्याओं को ज्यादा समझदारी से हल कर पाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना सारा खाली समय सिर्फ मनोरंजन में ही बिताता रहेगा तो उसका दिमाग धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाएगा और तब वो जीवन में आगे बढ़ने के अवसरों को पहचान भी नहीं पाएगा। इसलिए लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने जीवन में सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। रोज थोड़ा पढ़िए, नए विचारों के बारे में सोचिए, अपने दिमाग को सक्रिय रखिए। धीरे धीरे ये आदत आपके जीवन को एक नई दिशा देने लगेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बदलाव बहुत धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से होता है। आपको अचानक कोई बड़ा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती। बस रोज थोड़ा सा समय अपने ज्ञान और सोच को बढ़ाने में लगाइए। कुछ ही समय में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज, गहरा और समझदार हो गया है। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपने दिमाग को विकसित करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आपका दिमाग मजबूत होता है तो आपके लिए जीवन की हर चुनौती को जीतना आसान हो जाता है। चैप्टर 6, रोज थोड़ा सीखना क्यों जरूरी है। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने ये समझा कि अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें अपने दिमाग को विकसित करना होगा। लेकिन अब सवाल आता है, दिमाग को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लेखक आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि इसका सबसे सरल और प्रभावी तरीका है हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखना। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें कुछ नया सीखना है तो उन्हें बहुत ज्यादा समय चाहिए। वे सोचते हैं कि जब उनके पास कई घंटे खाली होंगे तभी वे पढ़ना या सीखना शुरू करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि ऐसा समय अक्सर कभी आता ही नहीं। जीवन की व्यस्तता हमेशा बनी रहती है। काम, परिवार, जिम्मेदारियां, इन सब के बीच लंबा खाली समय मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत ज्यादा समय मिले। इसके बजाय हमें रोज थोड़ा थोड़ा सीखने की आदत बनानी चाहिए। अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटा भी किसी नई चीज को सीखने में लगाते हैं तो कुछ ही महीनों में आप अपने ज्ञान में बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो धीरे धीरे जमा होती है। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज थोड़ा थोड़ा सीखने से दिमाग ज्ञान से भरने लगता है। लेकिन अगर हम ये सोचकर सीखना ही बंद कर दें कि हमारे पास समय नहीं है तो हमारा ज्ञान वही का वही रह जाएगा। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि जीवन में सबसे सफल लोग वही होते हैं जो सीखना कभी बंद नहीं करते। वे हमेशा नई चीजों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नए विचारों पर सोचते हैं और अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते रहते हैं।
इसी कारण उनकी सोच बाकी लोगों से अलग होती है और यही अलग सोच उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती है। लेखक ये भी कहते हैं कि सीखने का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना ही नहीं है। सीखना कई तरीकों से हो सकता है। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, ज्ञानवर्धक बातें सुन सकते हैं, नई चीजों के बारे में सोच सकते हैं या किसी विषय को गहराई से समझने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका दिमाग लगातार सक्रिय रहना चाहिए। जब दिमाग सक्रिय रहता है तो वो धीरे धीरे ज्यादा मजबूत और तेज हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को सिर्फ मनोरंजन में ही लगाकर रखें तो वो धीरे धीरे सुस्त और कमजोर हो सकता है। इसलिए लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने जीवन में सीखने की आदत को एक दैनिक आदत बनाना चाहिए। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, जैसे हम रोज सोते हैं, उसी तरह हमें रोज कुछ नया सीखने की भी आदत डालनी चाहिए। जब ये आदत बन जाती है तो सीखना मुश्किल नहीं लगता, बल्कि ये हमारे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है और यही आदत धीरे धीरे हमारे जीवन को बदलने लगती है। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा सीखता है वो हर दिन अपने आप को कल से थोड़ा बेहतर बना रहा होता है। और जब ये प्रक्रिया महीनों और वर्षों तक चलती है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। उसका ज्ञान बढ़ जाता है, उसकी सोच गहरी हो जाती है और वो जीवन की समस्याओं को ज्यादा समझदारी से समझने लगता है। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सीखना कभी बंद मत कीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखिए, क्योंकि जब आप रोज सीखते हैं तो आप धीरे धीरे अपने भविष्य को बेहतर बना रहे होते हैं और यही छोटी सी आदत एक दिन आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। चैप्टर 7, मन को शांत और मजबूत कैसे बनाएं। दोस्तों, अब तक हमने ये समझा कि समय की कीमत क्या है और हमें अपने खाली समय का उपयोग सीखने और खुद को बेहतर बनाने में करना चाहिए। लेकिन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं होता। एक और चीज बहुत जरूरी होती है, मन की शांति और मानसिक मजबूती। लेखक आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान का मन अक्सर चिंता, तनाव और उलझनों से भरा रहता है। हम दिन भर इतने कामों और जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं कि हमें अपने मन को शांत करने का समय ही नहीं मिलता। धीरे धीरे यही तनाव हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है और जब मन हमेशा अशांत रहता है तो इंसान सही तरीके से सोच नहीं पाता, उसके फैसले कमजोर हो जाते हैं और उसका जीवन धीरे धीरे अव्यवस्थित हो जाता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें अपने मन को शांत और मजबूत बनाना सीखना होगा। लेकिन ये कैसे संभव है? आर्नल्ड बेनेट का मानना है कि इसके लिए हमें अपने दिन का थोड़ा सा समय शांत चिंतन और गहरी सोच के लिए निकालना चाहिए। जब हम कुछ समय अकेले बैठकर अपने विचारों पर ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। हम अपने जीवन को ज्यादा स्पष्टता से समझने लगते हैं और हमारी सोच भी धीरे धीरे गहरी और संतुलित हो जाती है। लेखक कहते हैं कि यह समय बहुत लंबा होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोज 15 से 20 मिनट भी शांत बैठकर अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपके मन पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकता है। इस दौरान आप अपने दिन के बारे में सोच सकते हैं, आपने क्या अच्छा किया, क्या बेहतर कर सकते थे और आने वाले समय में आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस तरह का चिंतन धीरे धीरे आपके मन को ज्यादा स्पष्ट और मजबूत बना देता है। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने दिमाग को हमेशा बेवजह की चिंताओं से भरकर नहीं रखना चाहिए। बहुत बार हम ऐसी बातों की चिंता करते रहते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण ही नहीं होता और इससे हमारा मन और ज्यादा परेशान हो जाता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हर समस्या का हल घबराहट से नहीं बल्कि शांत सोच से मिलता है। जब मन शांत होता है तब हम चीजों को सही तरीके से देख पाते हैं और तभी हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। आर्नल्ड बेनेट का मानना है कि मानसिक मजबूती किसी भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आपका मन मजबूत होता है
तो जीवन की कठिनाइयां भी आपको ज्यादा परेशान नहीं कर पाती। आप हर समस्या का सामना धैर्य और समझदारी से कर पाते हैं। लेकिन अगर मन कमजोर हो तो छोटी सी समस्या भी हमें बहुत बड़ी लगने लगती है। इसलिए लेखक हमें सलाह देते हैं कि हमें अपने जीवन में मन की शांति को बहुत महत्व देना चाहिए। रोज थोड़ा समय खुद के साथ बिताइए, अपने विचारों को समझिए, अपने मन को शांत रखिए। धीरे धीरे ये आदत आपको मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत और संतुलित बना देगी। और जब आपका मन मजबूत होता है तो आप अपने समय का भी बेहतर उपयोग कर पाते हैं। आपका ध्यान ज्यादा केंद्रित रहता है और आप अपने लक्ष्यों की ओर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ज्ञान ही नहीं, अपने मन की शांति और मजबूती पर भी ध्यान दीजिए। क्योंकि जब मन शांत और मजबूत होता है तो जीवन की हर राह थोड़ी आसान लगने लगती है। चैप्टर 8, जीवन में संतुलन बनाना सीखें। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता। सफल जीवन के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, संतुलन। लेखक आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि बहुत से लोग अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने में असफल हो जाते हैं। कुछ लोग अपने काम में इतने ज्यादा डूब जाते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य, परिवार और मानसिक शांति को नजरअंदाज कर देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आराम और मनोरंजन में इतना समय बिताते हैं कि वे अपने लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। इन दोनों स्थितियों में जीवन संतुलित नहीं रहता, और जब जीवन में संतुलन नहीं होता तो इंसान धीरे धीरे थकान, तनाव और असंतोष महसूस करने लगता है। इसीलिए लेखक हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन के अलग अलग हिस्सों के बीच संतुलन बनाना सीखना चाहिए। जीवन सिर्फ काम करने के लिए नहीं है और सिर्फ आराम करने के लिए भी नहीं है। जीवन का असली अर्थ है काम, सीखना, आराम और खुशी। इन सभी चीजों के बीच सही संतुलन बनाना। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि अगर हम अपने दिन को सही तरीके से व्यवस्थित करें तो हम इन सभी चीजों के लिए समय निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिन का एक हिस्सा काम के लिए हो सकता है, एक हिस्सा सीखने और खुद को बेहतर बनाने के लिए, और एक हिस्सा आराम और परिवार के साथ समय बिताने के लिए। जब इन सभी चीजों के बीच संतुलन होता है तो जीवन ज्यादा सुखद और संतोषजनक बन जाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि संतुलन का मतलब ये नहीं है कि हर चीज को बिल्कुल बराबर समय दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज को महत्व दें। अगर हम सिर्फ काम में ही लगे रहेंगे तो हमारा शरीर और मन दोनों थक जाएंगे, और अगर हम सिर्फ आराम ही करते रहेंगे तो हम अपने सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का अपना महत्व है। आर्नल्ड बेनेट का मानना है कि संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति ज्यादा खुश, शांत और सफल होता है, क्योंकि उसका मन भी शांत रहता है और उसका जीवन भी व्यवस्थित रहता है। जब आपके जीवन में संतुलन होता है तो आप अपने समय का भी बेहतर उपयोग कर पाते हैं। आपका दिमाग ज्यादा स्पष्ट होता है, आप ज्यादा अच्छे फैसले ले पाते हैं और आप अपने लक्ष्यों की ओर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को कम करना चाहिए। कई बार हम ऐसे कामों में बहुत समय बर्बाद कर देते हैं जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए जरूरी नहीं होते। अगर हम उन चीजों को कम कर दें तो हमें अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों के लिए ज्यादा समय मिल सकता है। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप सच में खुश और सफल जीवन जीना चाहते हैं तो अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखिए। काम कीजिए, सीखिए, आराम कीजिए और अपने प्रिय लोगों के साथ समय बिताइए। जब जीवन में ये सभी चीजें संतुलित होती है तभी जीवन सच में पूर्ण और सुखद बनता है। चैप्टर 9, छोटी आदतें जो जीवन बदल देती है। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे। हम मानते हैं कि सफलता अचानक किसी बड़े फैसले या बड़ी उपलब्धि से आती है,
लेकिन लेखक आर्नल्ड बेनेट हमें एक बहुत गहरी और सच्ची बात बताते हैं। वे कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़े बदलाव छोटी छोटी आदतों से आते हैं। हम जो काम रोज करते हैं, हमारी जो छोटी छोटी दिनचर्या होती है, वही धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन को आकार देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा सा समय पढ़ने में लगाता है तो कुछ महीनों में उसका ज्ञान काफी बढ़ जाता है। अगर कोई रोज थोड़ा व्यायाम करता है तो उसका स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। और अगर कोई रोज थोड़ा समय अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है तो वो धीरे धीरे अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ, अगर कोई व्यक्ति रोज थोड़ा थोड़ा समय आलस और टालमटोल में बिताता है तो वही आदत धीरे धीरे उसकी प्रगति को रोक देती है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें अपनी छोटी आदतों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही आदतें भविष्य में बड़े परिणाम पैदा करती हैं। आर्नल्ड बेनेट ये भी बताते हैं कि अच्छी आदतें बनाना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब हम उन्हें लगातार दोहराते रहते हैं तो वे धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, और तब हमें उन्हें करने के लिए अलग से प्रयास भी नहीं करना पड़ता। जैसे अगर आप रोज सोने से पहले 20 मिनट पढ़ने की आदत बना लेते हैं तो कुछ ही दिनों में ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी, और फिर आपको पढ़ने के लिए खुद को मजबूर नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप रोज अपने दिन की थोड़ी योजना बनाते हैं तो आपका समय भी ज्यादा व्यवस्थित हो जाता है। लेखक कहते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं से ज्यादा जरूरी है छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाना, क्योंकि बड़ी योजनाएं अक्सर अधूरी रह जाती है, लेकिन छोटी आदतें अगर लगातार निभाई जाए तो वे निश्चित रूप से परिणाम देती है। आर्नल्ड बेनेट हमें यह भी समझाते हैं कि बुरी आदतें भी इसी तरह धीरे धीरे बनती हैं। अगर हम रोज थोड़ा सा समय बेकार चीजों में बर्बाद करते हैं तो वो आदत भी धीरे धीरे मजबूत हो जाती है, और फिर उसे बदलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सी आदतें विकसित कर रहे हैं। क्या हमारी आदतें हमें आगे बढ़ा रही हैं या हमें पीछे रोक रही है? जब हम इस सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हैं तब हमें अपने जीवन की कई सच्चाइयां समझ में आने लगती है, और तभी हम अपने जीवन को सही दिशा में बदलने की शुरुआत कर सकते हैं। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक साथ बहुत कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए। बस एक अच्छी छोटी आदत से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे दूसरी अच्छी आदत जोड़ते जाइए। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपका जीवन पहले से ज्यादा व्यवस्थित, उत्पादक और सकारात्मक हो गया है। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, जीवन में बड़ा बदलाव लाने के लिए हमेशा बड़े कदम जरूरी नहीं होते। कई बार छोटी छोटी अच्छी आदतें ही जीवन को पूरी तरह बदल देती है। अगर आप आज से ही अपनी आदतों को बेहतर बनाना शुरू कर दें तो धीरे धीरे आपका भविष्य भी बेहतर होने लगेगा। चैप्टर 10, 24 घंटों में बेहतर जीवन कैसे जिए। दोस्तों, इस किताब के पिछले सभी अध्यायों में हमने समय की कीमत, आदतों की ताकत और खुद को बेहतर बनाने के महत्व के बारे में सीखा। अब इस अंतिम अध्याय में लेखक आर्नल्ड बेनेट हमें ये समझाते हैं कि आखिर हम अपने 24 घंटों को कैसे बेहतर तरीके से जी सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जीवन को बदलने के लिए हमें किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने समय को समझदारी से उपयोग करना सीखना है। हर दिन हमें एक नया मौका मिलता है, 24 घंटे का एक नया अवसर। लेकिन अक्सर हम इस अवसर को पहचान नहीं पाते। हम सोचते हैं कि जीवन बहुत लंबा है और हमारे पास बहुत समय है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय बहुत तेजी से गुजरता है। इसलिए अगर हमें अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो हमें हर दिन को महत्व देना होगा। आर्नल्ड बेनेट कहते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ करनी चाहिए। जब हमें यह पता होता है कि हमें क्या करना है तो हमारा समय बेकार नहीं जाता। इसके बाद हमें अपने दिन का एक हिस्सा काम के लिए, एक हिस्सा सीखने के लिए और एक हिस्सा आराम और खुशी के लिए रखना चाहिए। जब हम इस तरह अपने समय को संतुलित करते हैं तो हमारा जीवन ज्यादा व्यवस्थित और संतोषजनक बन जाता है। लेखक ये भी बताते हैं
कि हमें अपने जीवन में अनावश्यक चीजों को कम करना चाहिए। बहुत बार हम ऐसे कामों में समय बर्बाद कर देते हैं जिनका हमारे जीवन से कोई खास संबंध नहीं होता। अगर हम उन चीजों को कम कर दें तो हमारे पास अपने लक्ष्य और विकास के लिए ज्यादा समय होगा। आर्नल्ड बेनेट का मानना है कि जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना। ये जरूरी नहीं है कि हम एक ही दिन में बहुत बड़ा बदलाव कर दें, बस रोज थोड़ा सा सुधार करते रहिए। धीरे धीरे ये छोटे सुधार मिलकर बहुत बड़ा परिवर्तन बना देते हैं। लेखक कहते हैं कि हमें अपने समय को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि सीखने और बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं, जब हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, जब हम अपने विचारों को विकसित करते हैं और जब हम अपने जीवन को समझदारी से जीते हैं। तब जीवन सच में अर्थपूर्ण और संतोषजनक बन जाता है। तो दोस्तों, इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, हर इंसान को दिन में 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन जो लोग इन 24 घंटों का सही उपयोग करना सीख लेते हैं वही लोग अपने जीवन को असाधारण बना लेते हैं। इसलिए आज से अपने समय को हल्के में मत लीजिए। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखिए और अपने समय का उपयोग सीखने, बढ़ने और बेहतर जीवन जीने के लिए कीजिए, क्योंकि जब आप अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं तब आप अपने जीवन को सच में बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये थी महान लेखक आर्नल्ड बेनेट की प्रेरणादायक किताब हाउ टू लाइव ऑन 24 आवर्स अ डे की पूरी ऑडियो बुक। इस किताब ने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई है। हम सभी के पास हर दिन 24 घंटे होते हैं, लेकिन इन 24 घंटों का उपयोग कैसे करना है ये पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। अगर हम अपने समय को बेकार चीजों में गवा देते हैं तो हमारा जीवन धीरे धीरे बिना किसी खास बदलाव के गुजर जाता है। लेकिन अगर हम अपने समय का उपयोग सीखने, सोचने और खुद को बेहतर बनाने में करते हैं तो यही 24 घंटे हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। इसलिए आज से अपने समय की कीमत समझिए, छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाइए और हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस तरह की और भी ज्ञानवर्धक किताबों की ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल आई लव बुक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार और प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद।